स्थानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की भी बड़ी योजना है। हर हाथ हो रहा मजबूत, गांव उठान हुए हैं खुशियों से रोशन। योजना की कामयाबी से महक उठे हैं अपनों के जीवन। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। धन्यवाद महोदय। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित करने के लिए और अब राज्य के निर्माण असंगठित और मजदूर श्रेणी के 1,02,889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 55,76,26,000 रुपए राशि अंतरित करने का हम आपसे साग्रह निवेदन करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। धन्यवाद महोदय। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ करने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं। योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के शुभारंभ के लिए। आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल से पंजीकृत रहे हो, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपको पुनः की इन चारों योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में सीधे सीधे करोड़ों रुपए की राशि अंतरित करने के लिए एक गांव जोरदार ताली हो जाए। ताली की आवाज कम आते, अतेक कन राशि और ताली नानचुक नहीं चली भाई, पाछू डाहर ले आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। और एक साथ ही हम पूरा सम्मान के साथ उद्बोधन पर सादर आमंत्रित करत हन माननीय दीपक बैज जी ला, माननीय सांसद बस्तर एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी। कृषक श्रमिक सम्मेलन में उपस्थित हम सबके नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री को ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं, और जब हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हाउस में सामने होते हैं तो प्रधानमंत्री जी का आधा तो सिट्टी पिट्टी गोल रहता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. बाबा जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, साथ में अध्यक्ष महोदय के साथ आए माननीय प्रणव झा जी, माननीय गुरजीत सप्पल जी और हमारे प्रभारी सचिव
माननीय चंदन यादव जी, विजय जांगीड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी, भाई उमेश पटेल, प्रभारी मंत्री, और इसके साथ तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण और माननीय राजेश तिवारी जी, एआईसी सचिव विकास उपाध्याय जी, एआईसीसी सचिव भाई आकाश शर्मा जी, नीरज पांडे जी और सभी सम्मानित विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल और महिला कांग्रेस और तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम, पत्रकार साथी और जिला प्रशासन के प्रमुख हमारे अधिकारीगण, आदरणीय साथियों, लगातार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 4.25 सालों से कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ जनता, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जनता की योजनाओं तो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार को आपने, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के बाद सरकार चलाने का अवसर दिया और ये सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है और हमारी सरकार गांव गरीब से लेके, किसान से लेके, युवाओं से लेके, मजदूरों से लेकर तमाम वर्गों के हित साधने का काम कर रही है। आदरणीय माता बहनों, हम लोगों ने पिछले 15 साल की सरकार देखे। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ भयभूख और भ्रष्टाचार का आलम रहा। पिछले 15 साल में सरकार का सिर्फ एक योजना रहा कि जनता के पैसा से कमीशन खाओ, मोबाइल बांटो, कमीशन खाओ, टिफिन बांटो, कमीशन खाओ और जूता चप्पल बांटो, कमीशन खाओ। और वो जूता चप्पल कैसा बढ़ता था आपको पता है? वो जूता चप्पल बढ़ता था एक पैर में 8 नंबर का और एक पैर में 9 नंबर का जूता बढ़ता था। आदरणीय साथियों, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी तो 5 साल में एक बार बोनस देना है और बोनस त्योहार, कभी तो बिजली त्योहार, कभी तो चना त्योहार, तो कभी तो नमक त्योहार, तो कभी तो चावल त्योहार, तो कभी तो और क्या त्योहार। लेकिन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे पास तीजा त्योहार, पोरा त्योहार और तो और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए हर त्योहारों को हमारी सरकार ने छुट्टी देने का काम किया, उस त्योहार को संरक्षित करने का काम किया। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, हमारी सरकार आने के बाद 15 साल में कितना फर्क पड़ा है ये आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को 35 किलो चावल मिलने का काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद किसानों का कर्जा माफी हुआ। हमारी सरकार आने के बाद 2500 रुपए समर्थन मूल्य पे धान खरीदे हुआ। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर में जैसे टाटा प्लांट को जो जमीन अधिग्रहित की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन लगभग 5000 एकड़ जमीन को आदिवासियों को वापस करने का काम हुआ। ये हमारी सरकार की देन है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार आने के बाद इंग्लिश स्कूल माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद युवाओं को हाथ में रोजगार देने का काम हुआ। हमारी सरकार आने के बाद लाखों हजारों युवाओं को नौकरी मिली है। हमारी सरकार आने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ की तमाम माता बहनों को हाथों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। ये है छत्तीसगढ़ का बदलाव कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के राज में क्या हुआ था और हमारी सरकार आने के बाद ये 4.25 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितना बेहतर काम हुआ है, ये देखने को, बदलाव देखने को मिला है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, निश्चित रूप से आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आया।
किसानों के जीवन में परिवर्तन आया, युवाओं के जीवन में परिवर्तन आया, माता बहनों के जीवन में परिवर्तन आया। छत्तीसगढ़ की प्रगति और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ की जनता में परिवर्तन आया। ये बदलाव अगर कोई कर सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। अगर ये कोई बदलाव कर सकता है, सिर्फ कांग्रेस की सरकार कर सकती है। आदरणीय युवा साथियों, माता बहनों, क्योंकि आने वाला समय में 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ का बदलाव के लिए, छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा देने के लिए सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा होने वाला है। वो परीक्षा में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है और दूसरा तरफ जनता का चुना हुआ, जनता का विश्वास और भरोसे की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार खड़ी हुई है। आपको तय करना है, एक तरफ झूठ और फरेब की राजनीति और दूसरी तरफ जनता के लिए ईमानदारी से काम करने वाली सरकार खड़ी हुई है। ये आपको तय करना है कि झूठ और फरेब की राजनीति के शिकार होना या फिर जनता के लिए सीधा उनके खातों में पैसा देने वाली सरकार चाहिए। ये आपको तय करना है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है, छत्तीसगढ़ की हमारी बोली भाषा को बचाना है, तो कांग्रेस की सरकार जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे जो भी तन मन धन जो भी लगाए, चाहे सेंट्रल से ईडी और आईटी लगाए, उनकी सत्ता हासिल करना उनका मकसद है। लेकिन कांग्रेस का मकसद है सत्ता हासिल करना नहीं, आम गरीब जनता का सेवा करना। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में पिछले समय आवास न्याय योजना के माध्यम से पूरे गरीबों के जितने भी आवास जहां पिछले सरकार ने, केंद्र की सरकार ने रोक के रखा था, उनके खातों में सीधा आवास न्याय योजना के माध्यम से सीधा आपके खातों में पैसा डालने का काम किया। अगर ये कोई कर सकता है तो कांग्रेस की इसके पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन के लिए आमंत्रित करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि रीपा पर आधारित कॉफी टेबल बुक के विमोचन करने का कष्ट करें। रीपा के द्वारा कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया गया है, जिसके विमोचन के लिए हम आपसे सादर निवेदन करते हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ग्रामीण औद्योगिक वातावरण तैयार करने और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा की घोषणा की गई, जिसके तहत प्रति विकास खंड 2 रीपा केंद्र खोले गए। वर्तमान में समस्त 300 रीपा केंद्र क्रियाशील हैं। प्रत्येक रीपा केंद्रों को विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अब तक लगभग 11,865 हितग्राही इन केंद्रों में कार्य कर रहे हैं। इनमें 6,431 महिलाएं और 5,434 पुरुष शामिल हैं। और इस तरह से रीपा की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचस्थ अतिथि गणों के द्वारा हुआ। और इसके साथ ही आप सभी को संबोधित करने के लिए हम आपके जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को सादर आमंत्रित करते हैं। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष परम सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रवीन चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, शिव डहरिया जी, उमेश पटेल जी और हमारे अध्यक्ष के साथ आए आदरणीय प्रणव झा जी,
चंदन यादव जी, गुरदीप सप्पल जी, विजय जांगीड़ जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमतेश जी, महंत राम सुंदर दास जी, भाई विकास जी, मंचस्थ सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथीगण, हमारे जिला पंचायत के सभी अध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण, नगर पालिका नगर पंचायत के और सरपंच, सभी हमारे साथीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों, मजदूर साथियों, युवा दोस्तों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों और हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हितग्राही भाइयों और बहनों, जोरदार जयकारा से अपन बात की शुरुआत करना चाहतन। आप सब साथ दूं, तैयार हो? बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, बोलो गुरु घासीदास बाबा की, शहीद वीर नारायण सिंह जी अमर रहे, माता कौशल्या की, सबरी माता की। आज हमार माई पहुना के द्वारा 24,52,000 किसान के खाता में 1,895 करोड़ रुपया बटन दबा के आपके खाता में डालेंगे। अभी भी मौका है जब मन ताली नहीं बजावा थे। हाँ, सब जन बजायल दल्ली। कतका जन के खाता में पैसा पहुंच गए? कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे? मोबाइल में जाकर का सूचना आ गए। सब किसान के खाता में पैसा पहुंच गए। खूब बधाई, खूब शुभकामना। आज ओकरे साथ साथ नारा नहीं, जतका बेर क्यों तत्कर लगाऊं नहीं यार, मैं मौका दूं पूरा। गन्ना उत्पादक 33,642 किसान के खाता में 57 करोड़ 18 लाख रुपया के आज प्रोत्साहन राशि दिए गए। वो मतलब बहुत बहुत बधाई। और जतेक भी गोधन न्याय योजना से जुड़े हमार भाई बहनी मन है जन गोबर बेचते 2 रुपया किलो में, ओकरो खाता में आज 5 करोड़ 16 लाख रुपया गए। वो सबो जन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसी प्रकार से श्रम कल्याण योजना अंतर्गत 1,30,000 हितग्राही मन के खाता में 55 करोड़ 16 लाख रुपया का अंतरण किए गए हैं। वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए। जिला वाला मतलब खूब बधाई और शुभकामना। ये जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा है, हमन 1 नवंबर के देविया रहे। हर साल 1 नवंबर के देता। 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहली 4 किस्त में। लेकिन आप सब जाना था अभी 8-10 दिन के भीतर में आचार संहिता लग जाई और ओकर बाद तीसरा किस्त देबर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लगतीस। अब निर्वाचन आयोग अनुमति कब देतीस और कब तुम्हारे खाता में पैसा जातीस, वो बात ला ध्यान में रखते हुए कोनो किसान ला परेशानी मत होए। तेकर से थी आज 28 तारीख के 28 सितंबर के ही
खड़गे साहब के हाथ से आपके खाता में पैसा डलवाए के काम हुए से ये जन सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, नौजवान के, महिला मन के ये सरकार और वही पाए के हमार जन सरकार है। अभी तक के 73 लाख राशन कार्ड बनाए, पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए न मना और 73 लाख परिवार ल 35 किलो चावल, नमक ये सब ल फ्री में दे थन। चावल शक्कर है दे 17 रुपया किलो और माटी तेल के बारे में हम नहीं की सकन भाई, वो भारत सरकार तय करते। ये 3 जिनिस ला हम दे थन 73 लाख परिवार ला। वही प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 43 लाख परिवार उठा थे और 4000 करोड़ से अधिक राशि सब्सिडी के रूप में, चावल में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में। ओकरे साथ साथ लघु वनोपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला है, ओकर मन के खाता में करीब 2,500-3 हजार करोड़ रुपया गए। अभी तक के जिन गोबर विक्रेता है, वर्मी कंपोस्ट बनैया है, ये मतलब 3 साल में लगभग 550 करोड़ रुपया की राशि वो मतलब मिल चुके। चाहे वो गोबर बेचे, तेंदुपत्ता संग्रहण करे, चाहे लघु वनोपज के संग्रहण करे, सबके समर्थन मूल्य घोषित करें और सब ला खरीदे की व्यवस्था करें। ओकरे साथ साथ बेरोजगारी भत्ता 1,29,000 हमारे नौजवान साथी 147 करोड़ रुपए अभी तक के 5 महीना में दे चुके हैं। आज हम फैसला करें कि हमारे जितना भी 60 साल से ऊपर जेमन पंजीयन कराए इसे मजदूर साथी है, वो मतलब 1,500 रुपया हम देवो, ये फैसला करें। गरीब से गरीब आदमी के ध्यान, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के ध्यान। अभी राहुल गांधी जी आ रही हमारे नेता बिलासपुर में 7 लाख आवास कि पहले के 25-25 हजार रुपया सबके खाता में डाले काम करें। केंद्र सरकार ने चिट्ठी दें, ये प्रधानमंत्री आवास है तो हिस्सा दे दे, लेकिन वो नहीं दे थे और वो मन से मैं घोषणा करें कि मंत्रिमंडल के साथी मन है, विधायक साथी मन है, केंद्र सरकार आवास के पैसा ला दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरकार जिन खड़गे साहब के रहनुमाई में काम करे थे, सोनिया जी के आशीर्वाद से काम करे थे, राहुल जी के मार्गदर्शन में काम करे थे, वो सरकार सबो 7 लाख परिवार ला आवास के पैसा दे के काम करी। पहले किस्त पहुंच गए। खड़गे साहब लोकसभा राज्यसभा में ये लगातार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2011 के बाद से नहीं हुए। 2011 में जिन सर्वे सूची में नाम है तेन हितग्राही मतलब लाभ मिला थे, लेकिन जिन 2011 के बाद जिन सूची में शामिल हुए जिन पात्र व्यक्ति है ओकर कोई सर्वे नहीं हुए, वो मतलब कोई लाभ नहीं मिला थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए रहे, भाटा पारा भी आ रहे हैं, सब पूरा प्रदेश भर हम घूमे, वो मन की समूल आवाज चाहिए। मैं पूछे 2011 के सूची में नाम है का, वो कहते नहीं है। वो कर बार फिर हम विधानसभा में पारित करें कि हमार सरकार है तेन आर्थिक सर्वेक्षण कराई और वो में हम पाएं कि 47,000 ऐसे परिवार है जिन आवासहीन है, राहुल गांधी के हाथ से 25,000 के पहली किस्त अभी 3 दिन पहले देवाएं। गरीब से गरीब व्यक्ति के ध्यान, किसान मन के ध्यान। 18,000 करोड़ से अधिक बिजली बिल जिन 3 हाउस पावर 5 हाउस पावर के मिलते ते में हम छूट दें। कृषि के रकबा बढ़े, किसान के संख्या बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े,
और ओकर साथ साथ जब धान के उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन होए, ए साल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गिरे किसान मन केस कि 20 क्विंटल ए साल कर देते, अब किसानी फसल बढ़िया होल धल ले, 15 क्विंटल के बाद धान बांच जथे तो विधानसभा में घोषणा करें कि 20 क्विंटल खरीदबो। और परन दिन हमार कैबिनेट हो, इस कैबिनेट के सब साथी में पूरा कैबिनेट एक मत से प्रस्ताव करीस कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे के हिसाब से पैसा की व्यवस्था, बारदाना की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग करे की व्यवस्था हम फैसला करें। 22,000 करोड़ पिछले साल धान खरीदे, ये साल ज्यादा जाही वो सब के व्यवस्था कर दे। चुनाव आचार संहिता लगे रहे चाहे कुछ रहे, किसान के धान खरीदे जाए 20 क्विंटल, पेमेंट 3 दिन के भीतर में, बारदाना की भी व्यवस्था, तौलाई की भी व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था। एक फायदा का हो कि 600 नवा राइस मिल खुल गए। यदि एक राइस में 100 जन भी आदमी काम करा थे, 60,000 आदमी रोजगार मिला था। तो ये प्रकार से उद्योग व्यापार ला भी बढ़ाए के काम हमार सरकार के द्वारा निरंतर किए जाते। आप सब मुख्य अतिथि सुनना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक तरफ 42,000 पद के भर्ती, बेरोजगारी भत्ता 1,29,000 और उन्हें नवा उद्योग व्यापार खोल के रोजगार दिलाए के कोशिश हमारे सरकार के द्वारा। और उन्हें हमारी जन संस्कृति है, परंपरा है, यूल बचाए के काम, वो संवर्धित करे के काम, चाहे देवगुड़ी बनाए के हो, चाहे घोटुल बनाए के बात हो, रामवनगम और पर्यटन पर्वत बनाए के बात हो, चाहे मॉडल जैद खाम बनाए के बात हो, चाहे दामाखेड़ा में कबीर सरोवर बनाए के बात हो, ये सब काम लगातार हमारी सरकार के द्वारा। और ये सब योजना के माध्यम से परिवर्तन का इस आज किसान के जीवन में परिवर्तन आए, मजदूर के जीवन में परिवर्तन आए, महिला मन के आत्मविश्वास बढ़े, नौजवान मन के रोजगार के नया नया द्वार खुले है और ओकरे साथ संस्कृति बढ़ावा। और ये सब काम के असर का हुई कि नक्सलवाद बहुत पीछे हट गए। आज छत्तीसगढ़ शांति के तरफ लौटा थे, बस्तर शांति की तरफ लौटा थे। मैं अवसर में अत के कहना चाहता हूं कि ये सरकार है तेन किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के भरोसा कायम रखे, चाहे कोरोना काल भी हो, चाहे कोनो परिस्थिति हो। एक तरफ खड़गे साहब के रहनुमाई में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रहे थे, आम जनता के हित में फैसला हो थे। दूसर तरफ केंद्र के सरकार जिनके किसान के आय दुगुना कर दूं, वो करी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ गए, केरोसिन की कीमत बढ़ गए, खादू की कीमत बढ़ गए, महंगाई के मार, बेरोजगारी के ये ट्रेन भाटा पारा चलते कद ट्रेन रद्द हो गए। आम जनता ला अब यात्रा महंगा दर पे करेल पड़ा थे। कोयला गाड़ी जरूर चला था, लेकिन यात्री वर गाड़ी नहीं चला था। वंदे भारत के हरे झंडा दिखा थे, लेकिन आजकल काली हम पेपर में पढ़ते रहे कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में जिन गाड़ी आते करके अनाउंस करते, वो गाड़ी पटरी छोड़ के सही 2 नंबर के प्लेटफॉर्म में चढ़ गई से। तो आज एक्सीडेंट बहुत होते, रख रखाव नहीं होते। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी लो केंद्र सरकार ला कि ट्रेन रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है जिन ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आत हुई। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, कोयला के लिए भी 4,000 करोड़ रुपया हमला आज तक नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, कायली हियरिंग हुई, 6 सप्ताह में वो जवाब दे के केंद्र सरकार ला। चावल के पैसा हम धान खरीदन, चावल बेचे, 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे हमला। ऐसने जीएसटी के पैसा, सेंट्रल जिन टैक्स है तेकर पैसा, ये सब पैसा रोके के काम लगातार होते। एक तरफ हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार
खजाना के पैसा आम जनता के पैसा खाता में डाले काम करा थे, तो दूसर तरफ केंद्र की सरकार है अपन मित्र मन के खाता में पैसा डाले काम करते, तुहार से पैसा लेते बैंक में डालते और ओकर संगवारी मना पैसा निकाल के देश ले बाहर भाग जाते, पकड़े काम नहीं करते। आज अडानी ले सबसे ज्यादा फायदा दे के काम केंद्र सरकार करत है, ओकर संपत्ति दुनिया की संपत्ति घटत है, ओकर संपत्ति बढ़त जात। जेन तुहर इंश्योरेंस के पैसा है ओला दे के काम राहुल गांधी जी सवाल पूछते, ओकर सदस्यता समाप्त कर देते। खड़गे साहब यदि आवाज वहां बुलंद करते तो माइक ला बंद कर दिए जाते। तो देश के पैसा अडानी देख काम करा थे, और कांग्रेस के सरकार है आम जनता के खाता में पैसा डाले काम करा थे। ये दोनों में अंतर है, तेला समझे लगी। हमार सरकार हर 15 दिन में बटन दबाते गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते, हमार सरकार बटन दबाते बेरोजगार मन के खाता में पैसा डालते जाते, हमार सरकार 3 महीना में बटन दबाते किसान मन के पैसा में खाता में पैसा जाते, श्रमिक मन के खाता में पैसा जाते, बहनी मन के खाता में पैसा जाते। लगातार ये काम हमारी सरकार करे है। अब तुहार से निवेदन है, अब यह 2 महीना के भीतर में एक बार बटन दबाना है। कते में बटन दबाऊ, आवाज नहीं आते, पाछू वाला बताओ कते में बटन दबाऊ, हाथ उठा के बताओ कते में बटन दबाओ, कते में बटन दबाओ वाला बताओ। काबर की ये सरकार तुम्हार सरकार है, और ये सरकार बनाए बर परिवार की उन्नति बर छत्तीसगढ़ के विकास बर लगातार आप ला आगे आना है। और एक बार आप सबके आशीर्वाद हमन आकांक्षी हैं। अभी 2 दिन के भीतर में 11,000 करोड़ के विकास कार्य के शिलान्यास लोकार्पण और भूमि पूजन करें। 3 महीना में 36,000 करोड़ के तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण होते, और 5 साल में 1.25 लाख करोड़ से अधिक की राशि तुम्हारे खाता में भेजे काम ये सरकार करे है। तो आप सबसे ही निवेदन करते हुए आने वाला समय में आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा के साथ अपन वाणी विराम देख पहली जोरदार नारा आप सब लगाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, दीपक बैद जिंदाबाद, खड़गे साहब बहुत सम्मान के साथ आदरणीय खड़गे साहब ला आमंत्रित करा था, आए और हम सब ला संबोधित करे। देख भाई सब जन बैठे रहो। आदरणीय खड़गे साहब। आज के इस कृषक सश्रमिक सम्मेलन 2023 के समारंभ में उपस्थित हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नेता कुमारी शैलजा, यहाँ की प्रभारी भी है, और अभी आपके सामने
बहुत सी बातें रखी, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी बताया और आप सबके लाडले चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिंहदेव जी, चरणदास महंता जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्री दीपक बैज अध्यक्ष नौजवान, श्री गुरदास सप्पल जी, प्रणव झा जी, सह प्रभारी चंदन यादव जी, माननीय विजय जागीर जी, सीनियर नेता ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, उमेश पटेल जी, समस्त मंत्रीगण, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर वो लिस्ट को पूरा पढ़े हैं, तो उन्होंने जो पढ़ा है वो सारे लिस्ट के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। वो सभी एक मंच पर आकर सभी ने एक होकर जो काम कर रहे हैं, इसीलिए बड़े मुझे बहुत खुशी हो गई है। और मैं छत्तीसगढ़ में जो आया हूं और देख रहा हूं, सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चला रही है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। मिल रहा है नहीं? अरे जरा जोर से बोल रहे हो। मिल रहा है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। मिल रहा है तो ये याद रखिए, जब मिल रहा है तो इसको याद रख के आगे आपको कदम बढ़ाना है। एक बात मैं कहूंगा, एक दुखद घटना आज हो गई है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूं, क्योंकि मेरे एक जाने माने सीनियर एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए, इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मेंबर था, मेरी उम्र उस वक्त 26 थी। उस वक्त मुझे बोर्ड ऑफ रीजेंट बोल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बनाया गया, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेंबर बनते ही मुझे सारे भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलना, विजिट करने का भाग्य मिला था। तो स्वामीनाथन उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर के हेड थे, रिसर्च स्टेशन के पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो पूरा हेड थे। काम बहुत अच्छा करा और उनका हिंदुस्तान में ही नहीं सारे दुनिया में उनका नाम हुआ था। इसीलिए मैं उनको
याद करता हूं और ये कहूंगा, ये गलत नहीं होगा कि वो एक फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी जी ने की, जिसकी तारीफ राजीव गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सभी ने किया, यहां तक कि वो राज्यसभा के मेंबर भी हमारे तरफ से थे, ये गवर्नर से नॉमिनेटेड थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति और देश के किसानों के लिए बहुत कुछ योगदान उन्होंने दिया, इसीलिए मैं उनको याद करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके आत्मा को शांति मिले, इसीलिए 2 मिनट अगर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूं। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। और उनकी उम्र थी 98, तो एक बहुत ही काबिल आदमी को हमने खोया है। आज छत्तीसगढ़ में ये जो बलौदा बाजार, यहां पर कम से कम आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई, और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी उसका भी 267 करोड़ यहां पर सबको दिया गया, यानी ये कार्यक्रम दिए गए। और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा, और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूंगा 15 साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा। उन्होंने 15 साल थे, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और मैं सुना आज रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हों, वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है। ये सब हिसाब रखते हैं कि हमारे लोग कहां कहां जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही है। साहब ये लोग बोले, इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीजें उनको बताते हैं। तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो, और बघेल साहब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर एक होकर कर रहे हैं। और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता। जब एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ियां मिला के अगर उसको तोड़ने के लिए कहो, कभी टूटता नहीं। ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, और वो भी हमारे मजदूरों के लिए। जब हमारी सरकार थी
हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे और जितने भी स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड का हो, ESIC का हो, और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो कानून थे उनको कमजोर किया, किसानों के कानून को कमजोर किया, सभी को कमजोर करते चले गए। सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना उसको बनाते गए, उनको जो फायदा देना वो देते गए, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचा है वो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे हैं और कांग्रेस के नेता लोग सोचे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि गरीब को जो भी मदद करता है उसको हमेशा याद रखा जाता है। एक बात कहता हूं, मैं एक शेर कहता हूं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। और इतिहास उन्हें माफ नहीं करता जो गरीबों से लड़ते हैं। जो गरीबों के लिए लड़ते हैं वो तो इतिहास बनाते हैं, लेकिन जो गरीबों को खत्म करने की बात करते हैं वो खुद ही खत्म होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लोग आज गरीबों को खत्म कर रहे हैं और अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा 5% लोगों के पास इस देश की 62% संपत्ति है। 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो आप देख लीजिए ये गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ती जा रही है इनके जमाने में। और ऊपर से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परसों ऐसा ही हुआ कि जो महिलाओं के लिए कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन का 33% का, यह कोई नया नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत, जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया और आज हमारे महिला अध्यक्ष हैं, वहाँ जिले में है, म्युनिसिपालिटी में है, मेयर में है, हर जगह है। अरे ये काम ने तो राजीव गांधी पहले ही कर चुके हैं। और आप जब राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लाया, उस वक्त यही बीजेपी के लोग उसको विरोध किए और हमको हार खाना पड़ा। हम एक सदन में हमको बहुमत मिला, लेकिन दूसरे सदन में यही बीजेपी के लोग उसको खिलाफ करके हमारे उस महिला बिल को, रिजर्वेशन बिल को खत्म किए। आज छाती ठोक के कहते हैं कि हमने किया, और कब करने वाले हैं वो खुद ही कहते हैं कि 2024 को नहीं होने वाला है, 2029, 2029, फिर उसके बाद जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उस वक्त ये सब लागू होगा, यानी 2034 में लागू होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इनको देने में
महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अगर इनके पास इच्छा शक्ति है तो आज ही वो लोग कर सकते हैं। हमने उसी लिए पार्लियामेंट में अपने मुद्दा रखा, राहुल जी रखे, सोनिया जी रखे। पहली बार हम सभी ने कहा कि इसको 2034 तक ले जाने की जरूरत नहीं, ये अभी कर सकते। जो हमारे पास जितने एमपीज है वो एमपीज के आधार पर कितने नंबर है उसमें 1/3 करो और इलेक्शन चुनाव 2024 में लड़ाओ। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो उनको सिर्फ लोगों को बताना है, काम करना नहीं है। लोगों को सिर्फ भ्रमित रख के अरे मोदी जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ये बोलते बोलते 2024 का इलेक्शन निकल जाना। तो ये उनकी मंशा है। लेकिन हम जो भी कुछ काम करते दिल से करते हैं। राजीव गांधी जी ने भी किया, सोनिया गांधी जी ने भी किया। सब कुछ हमने अपने लोगों को मदद करने के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 को भी नहीं दे रहे हैं, 2029 को भी नहीं दे रहे हैं। बोले हैं 2034 को ये आएगा, तब तक वो ना रहेंगे ना हम रहेंगे। उन्हों भी नहीं रहेंगे। अरे पहले तो 2024 का हिसाब डालो, फिर बाद में देखेंगे। ये सब लोगों को बोलने की बातें और वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना झूठ बोलना है सब बोल देते हैं। जैसा कि पहले ही बोले जुमला कि 2 करोड़ रुपए सबको, 2 करोड़ नौकरियां इस देश में मैं हर युवक को देता हूं। उन्होंने कहा अरे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले, अब तक 10 करोड़ नौकरियां मिलना था। 15 लाख रुपए देने वाले हर एक को अब तक मिलना था। किसानों की दुगनी आमदनी करने वाले अब तक वो मिलना था। जब उनको पूछा जाता है वो कहते हैं शायद ये सब जुमले हैं बोलते। तो जब वो जुमला हो सकता है तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है, ये भी एक जुमला है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, लोग हम जो भी कहते हैं उसको लोग भूल जाते हैं बाद में। जो भी हम उनको प्रॉमिस करते हैं या जो भी हम उनको बात बताते हैं वो थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं, फिर हमको वोट मिलते हैं। ये उनके दिमाग में। लेकिन आप उनको 2024 में सबक सिखाना ही होगा। आप सभी लोग मिलके हाथ के निशाने के ऊपर अगर बटन दबाए तो ये नहीं रहेंगे 2024 में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ यहां सुन के जाएंगे, कार्यक्रम लेके जाएंगे, बघेल देते जाएंगे, तुम लेते जाएंगे, फिर हमको भूलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, तो आप सभी हाथ के निशान पे वोट देंगे। अरे जरा जोर से बोलो भाई, हमारी भी मेहनत है इसमें, देंगे। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूं लोगों को, मैं हमेशा कहता हूं आप वोट देना है तो ये जात पात वो ये देख के नहीं देना। हमारे पास कहावत है, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर, कुछ और कुछ नहीं देखना। और जब बटन आप हाथ पे दबाएंगे
तभी फिर से कांग्रेस की सरकार आए, लोग बैठे हैं, फिर से वो आपके मंत्री बनेंगे। भाई, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक उसूलों के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ देना हमारा फर्ज होता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी अकेले चल पड़े, उनके साथ लाखों लोग, गरीब, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जर्नलिस्ट, ये सब चलते चले गए। कई के लिए? वो आपके लिए, हमारे लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। वो थोड़ा 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 अपने विचारों को लोगों में छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मजबूत करना है, ये कहते हैं। तो इसीलिए मैं गरीबों से विनती करता हूं, दलितों से विनती करता हूं, ट्राइबल से विनती करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से विनती करता हूं, अगर आप इस लड़ाई में हारेंगे तो संविधान और लोकतंत्र इस देश में बचेगा नहीं। अगर उसको बचाना है तो आपको लड़ना होगा, राहुल जी के साथ देना होगा, कांग्रेस के साथ देना होगा। यही हमारी आवाज है। और दूसरी चीज, हमने पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा रखा है कि जितने लोग हैं बैकवर्ड क्लास के, उनको भी रिजर्वेशन महिला आरक्षण में मिलना चाहिए, उनको भी, सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं ओबीसी की जनगणना हो, सेंसस हो। अगर सेंसस हुआ तो कौन कितने हैं, किसको क्या क्या मिला, आजादी के बाद किसके पास क्या क्या है, कितने नौकरियां हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पास खेती करते हैं, कितने जमीन किसके पास कितनी है, ये सब बाहर आ जाएगा। तब हम कार्यक्रम बना सकते हैं कि किसको कुछ नहीं मिला उसको कैसा देना, किसका जो विद्या हासिल नहीं किया उसको कैसा देना। ये सब चीजें ओबीसी के अगर सेंसस हुआ तो उसी वक्त बाहर आएगा। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम आपका साथ चाहते हैं, इसीलिए आपकी मदद हम चाहते हैं। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो छत्तीसगढ़ में खास करके घासीदास जी जो सतनामी पंथ के स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और उनकी वजह से ही ये सतनामी पंथ यहाँ पर स्थापित हुई। और आज कोई ऐसी विचारधारा के लोग देश में बहुत कम हैं। सिर्फ जंतर मंतर वो ये बताते हैं, लेकिन सही मार्ग अगर किसी ने बताया वो घासीदास जी ने बताया। सत्य से चलने का जो सच्चाई है
उन्होंने लोगों को दिखाया। बाकी के लोग क्या दिखाते हैं? जादू दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े मैं भी देखा हूं, आज इधर इधर के नौजवान लोग भी साधु बन रहे, बगैर सोचे बगैर समझे। बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये लोग अपने जीवन में दुख का सहन करके, संघर्ष करके, इन्होंने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पे लाने के लिए, लोगों को अच्छाई दिखाने के लिए इन्होंने स्थापना की। इसीलिए तो सतनामी आज बहुत से लोग सही रास्ते पे हैं, और सही रास्ता दिखाने वाला काशीदास जी वो छत्तीसगढ़ से है। और एक बात मैं बताऊंगा, मिनी माता जी का भी बहुत यहाँ पर एक देन है। इसी बलाद बाजार में पहली महिला लोकसभा सांसद बनी। तुम अभी बनाने में हो, तो हम पहले ही कांग्रेस से बना दिए। सबसे पहले एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन? सरोजनी नायडू। वो कांग्रेस की थी, वो पहली महिला थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी अध्यक्ष महिला, वो कांग्रेस के। पहला प्रतिभा पाटिल को हमने इस देश का अध्यक्ष बनाया। लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमारी ये पहली महिला बनी। सब पहला 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 जो आता है वो कांग्रेस का आता है, और ये हमारा देख के नकल करते हैं। हम जो बनाते हैं वो देखकर ये लोग नकल करते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि हमने उनको बनाया, इनको बनाया। अरे ये बनाने वाले, मैं पूछता हूं, आप जब ये पार्लियामेंट का फाउंडेशन डाल रहे थे, पार्लियामेंट का फाउंडेशन डालते वक्त आपने कोविंद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको उस सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया गया? मैं पूछता हूं। उनके हाथ से फाउंडेशन क्यों नहीं डलवा गया? दूसरी चीज, जब उद्घाटन करते वक्त इस वक्त भी मुर्मा माता को नहीं बुलाया गया। यानी जो बड़े काम होते हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करते, और सिर्फ मोदी ही जाते हैं आगे आगे हर जगह। अरे भाई, कितना तुम फाउंडेशन डालेंगे, कितने पत्थर डालेंगे? जो पार्लियामेंट के हैं, बड़े बड़े हैं, हमारे संविधान के मुताबिक वो जगह ऊंचे, यानी ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए है। उनको सब पीछे छोड़ के आप ही कर रहे। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपका दिल कैसा है, ये बीजेपी वाले किस ढंग से काम करते हैं वो मुझे आपको बताना है। और ऊपर से बोलते हैं महिलाओं का बड़ा सम्मान हमने किया, और उन्होंने ये भी बताया जब पार्लियामेंट में मैंने पहली बार अंदर आया तो उसको माथा टेक के अंदर आया। अरे भाई, वो पुराने पार्लियामेंट को तो माथा टेके, लेकिन वहां से यहाँ नए पार्लियामेंट को आने के बाद, उस बिल्डिंग में आने के बाद महिलाओं का आरक्षण बिल था, उसी वक्त पास क्यों नहीं किया? इसीलिए हाथी के दांत खाने के एक होते हैं और दिखाने एक होते हैं।
ऐसा ही है ये लोग, बीजेपी के लोग। और हमारे जितने भी अपने देश के लिए बात करते हैं तो उनको मैं ये भी कहूँगा। और कांग्रेस हमेशा किसान के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, हर एक के लिए काम करते हुए आई। ये मकान का बहुत बोलते हैं, गरीबों को हम इतने मकान करके दिए, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो तो दिए, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको स्टेट गवर्नमेंट बंद के दे रही है, उनको बंद के दे रही। अरे ये काम हम करते हैं। गरीबी क्या है हमको मालूम है, गरीबी हर जगह कैसी है इसका पूरा निचोड़ हमारे पास है। तो हम सिर्फ बात करने से होता नहीं, इसीलिए आप सोचना चाहिए। और ये लोग जो हमेशा अपनी बात को कहते हैं लेकिन काम नहीं करते। हमने इतनी योजनाएं डाली, अब मेरे को भी याद नहीं आ रहा भूपेश बघेल की योजना। प्रेसिडेंट जरा बाद में तुम दोनों बात करो, दोनों समय मिलता है, अब बात दोनों बात करते रहो। कांग्रेस के जन कल्याण कार्यों की लंबी लिस्ट है। एक नई योजना 5 सालों में 1,75,000 करोड़ की राशि आम लोगों के खाते में पहुंच गई। न्याय योजना के 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ। माफ हुआ नहीं हुआ। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ। 5,63,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिल रही है। ये पूरे देश में अपनी तरह ही अकेली योजना है। ये स्पेशल योजना है, स्कीम किसी और जगह नहीं है। तो ये योजना भी यहां से शुरू होगी। 5,16,000 आदिवासी भाइयों को, बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर अधिकार दिलाया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, ये कहीं भी जल्दी सरकार नहीं लेती, लेकिन यहाँ सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और 377 इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनाए। 8 नए मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर बन गए और इसका फायदा सभी क्षेत्रों को हो गया और आपके क्षेत्र को भी हो गया। बहुत से, यानी ये मेडिकल कॉलेज दिलाना, इंग्लिश मीडियम दिलाना, ये मामूली बात नहीं है। हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर सकते, उसके साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। इसे यही समझकर भूपेश की गवर्नमेंट ये काम की, इसका सब हम लोग प्रशंसा करते हैं और इसको आगे बढ़ाइए। हिंदी को भी आप स्थान दीजिए, साथ साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट, इसको भी आप बढ़ावा देना चाहिए, तभी गरीबों के बच्चे आगे आ सकते हैं। इस तरफ मैं ध्यान देने के लिए आपसे जो कह रहा हूं, लेकिन कहने के पहले आप करके बताए हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपको ध्यान देना है। आज ये तो एमएलए इलेक्शन आप सीधा करेंगे, इसके बारे में तो मुझे आत्मविश्वास है, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंट का भी आपको देखना है, लोगों को मजबूत बनाना है और जितने ज्यादा एमपीज
छत्तीसगढ़ से आएंगे, वो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। इसी के साथ मैं और बातें भी कहूंगा कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम का पैसा आपको आना था वो तो नहीं मिल रहा। 19,000 करोड़ रुपए बाकी है। मेरे से कोई लड़ाई लड़े, मैं उनका नाम नहीं बोलता पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि भाई फेडरल गवर्नमेंट्स आप कहते हैं तो बहुत से जगह जहां अपोजिशन के गवर्नमेंट्स है उस जगह मनरेगा का पैसा नहीं मिला, उनको जो पेंशन का पैसा नहीं मिला, उनको जो मिलना था वो जीएसटी से उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। ऐसा कहते ही हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठ के कहने लगे प्रूफ दो, प्रूफ दो। अब प्रूफ क्या दूं मैं? प्रूफ यही है कि आप बोले हैं कि कर्मचारी के 19,000 आने वाले हैं ओल्ड एज पेंशन के, ये अपना न्यू पेंशन स्कीम के। जब ये सबकी हालात ये है ये स्कीम की, तो इस पे सोचिए कैसा ये लोगों को एक धोखा दे रहे हैं। इसके लिए मैं ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। एक बात कहूंगा कि ये हमेशा हमको लड़ना है, लड़ते ही रहना है, और हम जब अच्छे विचारों को लेके आगे बढ़ते हैं तो ये लोग हमको हमेशा डराते रहते हैं। लेकिन इधर हमारे ऐसे बड़े बड़े फंक्शन हो गए तो दूसरे तरफ ईडी और इनकम टैक्स के छापे गिरते हैं। अरे वो क्या प्रूफ है? बगैर प्रूफ छापे मारना, सताना, लोगों को तंग करना, डराना, ये काम उनका चल रहा है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप डरो मत, डरेंगे तो मरेंगे, डरना नहीं। आप निडर होके सरकार के साथ दो, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को मजबूत करो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कुछ डर गए, दूर हो गए, लीडर हो, जनता हो, कोई भी हो, हम जब नियत से काम करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। सताने दो कितना सताते हैं, बोलने दो कितना बोलते हैं। हमारे लीडर को, हमारे राहुल गांधी जी को, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, यही बोला था कि सब गरीबों के लिए हमको काम करना है और इसके लिए हम एक होकर, एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और हमारे जो गरीबों को मिलने वाले पैसे हैं वो अमीर लोग लूट ले रहे हैं, इसीलिए इसको रोकना है। तो उन्होंने बात की, तब उनको डिफेमेशन केस डाले गुजरात में, एक ही दिन में फैसला आ गया, एक ही दिन में डिस्क्वालीफाई किया, एक ही दिन में उनको जेल भेजने की तैयारी की। तो ऐसी बातें जब हमारे नेताओं के साथ होती है, हम लोग उनके साथ रहना चाहिए। और जब तुमको भी होता है, हम लोग साथ रहना चाहिए, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो आगे हमारे साथ कोई भी नहीं आएगी। तो मैं यही अपने अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री से, सारे मंत्रीगण से ये विनती करूंगा कि लोग आप एक होकर ये जो गरीब लोग हो उनको मजबूती दो और इनको आगे शक्ति दो। जो कार्यक्रम है वो तो हो रहे हैं अच्छे, इस कार्यक्रम को जरा, ये कार्यक्रम जोरों में चल रहा है,
इसके लिए वो डर के आज रायपुर में मीटिंग ले रहे हैं। इनको कैसा करना, क्या करना, किस ढंग से इनको दबाना, किस ढंग से यहाँ पर जीतना, ये कोशिश कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं, लेकिन जब तक जनता हमारे साथ है, ये कोई भी लोग आए तो छत्तीसगढ़ को हिला नहीं सकते कांग्रेस के साथ। तो इतना कहते हुए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी महिलाएं, इतने लोग, इतने मजदूर, किसान मजदूर सभी लोग आए हैं। तो आप लोग कांग्रेस का झंडा आगे लेके चलेंगे, कार्यक्रम को भी लेके चलेंगे, गरीबों तक एक कार्यक्रम आप पहुंचाएंगे, ये मैं आशा करते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आपने छत्तीसगढ़ शासन की जिन योजनाओं को सराहा है, जिन योजनाओं के बारे में आपने आम जनता को परिचित कराया है, उन योजनाओं से गढ़